हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हम 2 साल की लड़की के लिए फ्रॉक स्टाइल स्वेटर बनाना सीखेंगे। ये जब बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका लुक बिल्कुल फ्रॉक के जैसा ही लगेगा। तो सबसे पहले इसको मैंने गले से स्टार्ट करना चालू किया है। तो गले में मैंने ये 85 फंदे डाले हैं। 85 फंदे डालने के बाद मैंने फर्स्ट और सेकंड सिलाई को तो बॉर्डर के जैसा बुना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। और उसके बाद मैंने ये 6 सिलाइयां दोनों तरफ से सीधी बुनी है। इन 85 फंदों को हम आगे कैसे डिवाइड करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये 85 फंदे हैं हमारे। 85 फंदों में 6 फंदों का 4 जगह डिजाइन डालेंगे। 6 फंदे हमने डिजाइन के लिए रखे हैं। और उसके बाद आगे और फ्रंट साइड में हमारे 2 पार्ट होते हैं, तो 14 फंदे उसके हैं। 6 फंदे हमारे बाजू के हैं और 21 फंदे हमारे पीछे वाले पार्ट के हैं। तो मैंने ये ऐसे इन सबको डिवाइड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6 फंदे की मैंने मार्किंग लगा ली है। इन मार्किंग के बीच में जो 6 फंदे हैं उन पे हम फंदे बढ़ाते जाएंगे और हमारा डिजाइन भी डलता जाएगा। मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहले 7 फंदे हम बॉर्डर के बनाएंगे, बटन पट्टी के। ये हमारा गला तो बन चुका है। 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, 7 फंदे और बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे ये हमारे बटन पट्टी के हैं और 7 फंदे ये हमारे डिजाइन आगे वाले पार्ट के। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये इसको निकाल देंगे, धागा लपेटेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे किया। आगे के जो 4 फंदे हैं, 4 फंदों में पीछे वाले 2 फंदों को हम ऐसे आगे लेके आएंगे। पहले इनको हम ऐसे डाल लेंगे और पहले हम इन 2 फंदों को बनाएंगे और फिर ये बाद में ये 2 फंदे बनेंगे। 4 फंदे हमारे बन गए। उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारे 6 फंदों में पहला और आखिरी फंदा तो हमने उल्टा बनाया है और बीच के 4 फंदों में हमने ये डिजाइन डाला है। अब हम यहाँ धागा फिर से लपेटेंगे और ये अब बाजू के 6 फंदे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे मैंने बाजू के बना लिए। अब फिर इसको निकाल देंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर जो आगे के 4 फंदे हैं, 4 फंदों में हम पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे लेके आएंगे और पहले इन 4 फंदों को बनाएंगे। 4 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। इस एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, यहां फिर धागा लपेटेंगे, यहां हमने फिर धागा लपेटा। अब हम 21 फंदे 21 फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 फंदे हमने पीछे वाले पार्ट के बना लिए। इसको उतार दिया, यहाँ धागा लपेटा, एक फंदा हमने उल्टा बनाया। फिर इन 4 फंदों में हम पीछे वाले 2 फंदों को आगे लेके आएंगे और इन पहले इन 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये 6 फंदे हमारे डिजाइन के। अब फिर धागा लपेटेंगे और ये 6 फंदे बाजू के बनाएंगे।
3 4 5 6 फंदे बाजू के बनाने के बाद फिर यहाँ धागा लपेटेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और ये 4 फंदों में हम पीछे वाले 2 फंदे ऐसे आगे लेके आएंगे। पहले इन चारों को हम सीधा बुन लेंगे और इस एक फंदे को हम उल्टा बुनाएंगे। यहाँ फिर धागा लपेटेंगे और 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 4 जगह फंदे बढ़ा दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे जो हमारे बाकी के हैं इनको हम बारी बारी करके हर रो में 2-2 फंदे ऐड करते जाएंगे ताकि जो हमारी बटन पट्टी है वो ज्यादा लूज ना बने। तो इसके लिए हम इसको यहां से वापस मोड़ देंगे और हम इस फंदे को ऐसे ऐसे करके ऐसे पलट के डाल देंगे। ऐसे बनाएंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये जो सीधे फंदे इधर बुने हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे और जो हमने एक फंदा उल्टा बुना था इसको हम सीधा बुन लेंगे। बाकी के सभी फंदे हमारे उल्टे बनाए जाएंगे। जो एक फंदा हमने राइट साइड में उल्टा बनाया है उस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। जहां हमने ये जाली वाला फंदा डाला है उससे पहले और उसके बाद में वो हमारा फंदा सीधा आएगा। 5 6 ये फंदा हमारा सीधा बनेगा। ये जाली वाला हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारा उल्टा बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा, ये सीधा बनेगा। उसके बाद फिर 4 फंदे फिर सीधे बनेंगे, सॉरी उल्टे बनेंगे और ये एक फंदा हमारा सीधा बनेगा। ये हमारा सीधा बनेगा और ये 4 फंदे बीच में उल्टे बनेंगे और ये सीधा बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है, एक हमने उल्टा बना लिया। अब 2 फंदे इधर हम उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद जैसे हमने यहां से वापस फंदे बनाने स्टार्ट किए थे ऐसे ही अब हम इधर से वापस फंदे बनाने स्टार्ट करेंगे। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद ऐसे पलट के लेके जाएंगे। ऐसे ये धागा ऐसे लिया हमने और ये इसको ऐसे पलट लिया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा जाली वाला फंदा है। इस जाली वाले फंदे से पहले हम ऐसे धागा आगे करेंगे और ये एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे। फिर हमारा ये उल्टा फंदा बनेगा। उसके बाद बीच में जो ये 4 फंदे हमारे इस रो में हम चारों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। एक रो में हम पलट के डालेंगे और एक रो में हम सीधा बनाएंगे। 4 फंदे हमारे सीधे बन गए। उसके बाद ये फंदा हमने उल्टा बनाया। ये जाली वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा। यहाँ धागा आगे करेंगे या आप धागा लपेट सकते हैं या धागे को अपनी तरफ कर सकते हैं। दोनों चीजों में ही फंदे बढ़ते हैं। अब हम ये बाजू वाले फंदे बना लेंगे। अब ये जाली वाला फंदा आ गया, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बढ़ा लिया, उल्टा फंदा हमारा उल्टा बनेगा और बीच के 4 फंदे हमारे सीधे बनेंगे।
ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर ये जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ये धागा लपेटेंगे। दोनों एक जैसी ही बातें हैं। हम जब धागा लपेटते हैं तो भी हमारा एक फंदा बढ़ता है और जाली डलती है, और जब हम धागे को अपनी तरफ करके बनाते हैं तब भी हमारा जाली भी डलती है और एक फंदा भी बढ़ता है। ये हर रो में हमें इसे 4 जगह ही बढ़ाने हैं। अब देखिए ये आ गया, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, 4 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर एक फंदा हमने उल्टा बनाया, ये फंदा हमारा जाली वाला सीधा बनेगा। ये गलती से मैं उधर उल्टा बना गई, इसको पहले हम सीधा बना लेते हैं। अब धागा अपनी तरफ किया, अब ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारे बाजू के फंदे हैं। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा हमने बढ़ा दिया, फिर ये एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये जाली वाला फंदा सीधा बन जाएगा। धागा अपनी तरफ किया, तब हमने ये यहाँ से जो बनाना स्टार्ट किया था, अब हम 2 फंदे आगे और ऐड कर लेंगे। 2 फंदे हमने ऐड और किए और अब वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। पहला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, पहला फंदा हम बनाएंगे नहीं, ऐसे रखेंगे। जो ये हमारे 6 फंदे हैं, इन 6 फंदे में राइट और लेफ्ट का तो हमारा सीधा फंदा बनेगा, और बीच के जो हमारे 4 फंदे हैं वो हम उल्टे बनाएंगे। तो ये 6 फंदे में एक पहला सीधा बना लिया, फिर 4 हम उल्टे बना लेंगे, और ये लास्ट वाला भी हम सीधा बना लेंगे। जैसा हमने यहाँ ऐसे बनाया है ऐसा ही हम इधर बनाएंगे। तब हमने ये 2 फंदे ऐड किए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे 2 फंदे हम और ऐड कर लेंगे और हम वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। इस फंदे को हम बिना बुना उतार लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, तब हमने यहाँ जाली डाली थी, अब हम यहाँ जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ कर लेंगे या धागा लपेट लेंगे, दोनों एक जैसी बातें हैं। ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे और ये बीच के 4 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। 3 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। ये एक फंदा हमारा उल्टा होगा, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक एक्स्ट्रा, ये जाली वाला हमारा फंदा है। के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर ये आगे के फंदे हम सीधे बुनते जाएंगे, जैसे हमने पीछे वाली रो बनाई थी। अब ये यहाँ जाली है, जाली से पहले हम ऐसे एक जाली डालेंगे, फिर ये सीधे फंदे बनाएंगे, बीच वाले फिर एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे और एक फंदा फिर उल्टा। ये हमारे अब बढ़ाए हुए 2 फंदे हो गए हैं। इन 2 के बाद अब हम यहाँ धागा आगे तरफ करेंगे, पीछे के 21 फंदे हम, ये जो हमारे 21 के बढ़ के अब 23-25 हो गए हैं। हर सिलाई में 8 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। 4 जगह जहाँ हम डिजाइन डालते जा रहे हैं वहाँ हमारे 4 फंदे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे,
फिर एक फंदा उल्टा, इस एक फंदे पे हम फिर फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ। तब हमने ये 1 2 और ये 3 हो गए। अब हम ये 2 फंदे और आगे के ले लेते हैं। 2 4 6 और 1 8 बचेंगे, और हमने बटन पट्टी में 7 रखे हैं तो हम 3 फंदे ले लेते हैं, ताकि आगे वाली में हम बटन पट्टी के सारे फंदे साथ ही ले लें। अब फ्रेंड्स वही पहला फंदा में से घुमा के ऐसे उतार लेंगे। बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। बस जो हमारे बीच में डिजाइन वाले 6 फंदे हैं उनका राइट और लेफ्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब ये हमें दिखाई भी देने लगेंगे। ये हमने लास्ट टाइम ये लिया था। अब हम जैसे हमने दूसरी साइड में 3 फंदे एक्स्ट्रा बुने थे, ऐसे ही 3 फंदे इधर बुन लिए। यहाँ अब हमारे बॉर्डर के बटन पट्टी के 7 फंदे बच गए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे को हम बिना बुना उतार लेंगे और इसको ऐसे खींच के, ताकि यहाँ हमारा गैप ना दिखे। अब हम यहाँ फंदा बढ़ाएंगे जाली से पहले, और ये 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये फंदा अब हमारा उल्टा बनेगा। इन 4 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ये 3, यहाँ धागा अपनी तरफ किया। इसे देखिए फ्रेंड्स, ये 3 जालियां डल गई। ये हमारी 4th रो है। ये जैसे हमने धागा अपनी तरफ करके डाला तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये धागा भी, फंदा भी बढ़ गया और जाली भी डल गई। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। सॉरी, ये उल्टा बनाना था। ये 3 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ किया। फिर ये बैक पार्ट के ये फंदे बुनने के बाद ये 3 जाली यहाँ डल गई, धागा अपनी तरफ किया। और थ्रो और बना लेंगे हम। एक फंदा ये हमारा उल्टा बनेगा, फिर 4 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा फिर अपनी तरफ किया। धागा फिर अपनी तरफ किया। एक फंदा उल्टा, बीच के 4 फंदे सीधे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये बटन पट्टी के 7 फंदे बचे हैं, तो अब हम इस बटन पट्टी के 7 फंदों को हम साथ ही ऐड कर देंगे। और ये बटन पट्टी के 7 फंदे हम दोनों तरफ से ही सीधे बनाएंगे, राइट साइड से भी। और लेफ्ट 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने सीधे बना लिए। उसके बाद जो हमने
6 फंदे डिजाइन के बनाए हैं, उनमें राइट और लेफ्ट को हम सीधा बनाएंगे और बाकी सब फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा सीधा बन जाएगा। फिर 4 फंदे बीच में उल्टे बनेंगे, फिर ये एक फंदा फिर हमारा सीधा बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये 7 फंदे यहाँ बटन पट्टी वाले बचे हैं, तो इन बटन पट्टी वाले फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 7 फंदों को। अब देखिए फ्रेंड्स, अब पहले हम फर्स्ट बटन होल डालेंगे। ये 2 3 4 7 फंदे हैं हमारे पास। 3 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। 4th और 5th फंदे का हम एक बना लेंगे और उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जैसा हमने फर्स्ट रो में स्टार्ट किया था, ये जाली वाले फंदे अब हम सिंपल बनाते जाएंगे। 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 6 फंदों पे हमने ये डिजाइन डालना स्टार्ट किया था, तो हम यहां से डिजाइन वापस रिपीट करेंगे। धागा लपेटेंगे, पहला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब जो आगे के 4 फंदे हैं, उनमें पीछे वाले 2 फंदों को हम ऐसे पहले इधर लेके जाएंगे। पहले हम ये 4 फंदे बना लेंगे, 2 3 और ये 4। अब हम ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे और आगे के फंदे सीधे बना लेंगे। अब जहां हम पहले हमने ये 4 जालियां डाल ली हैं, अब 4 के बाद हम 5वीं जाली नहीं डालेंगे। वापस फर्स्ट रो से जैसे हमने बनाना स्टार्ट किया था, वैसा ही हम वापस रिपीट करेंगे। तो ये हमारा ऐसे सर्कल बन जाएगा, गोला सा बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये हमारा उल्टा फंदा है, यहाँ धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर ये 4 फंदों में पीछे वाले 2 फंदों को हम ऐसे आगे लेके जाएंगे। पहले हम इन 2 फंदों को बना लेंगे और फिर बाद में इन 2 फंदों को बनाएंगे। 4 फंदे हमारे सीधे बन गए। फिर यहाँ एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे या धागा अपनी तरफ लाएंगे, वो आपकी मर्जी है। आप जैसे भी फंदा बनाने का तरीका अपना सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है कि आप फंदे कैसे बढ़ाते हैं। ये हमारा उल्टा फंदा है, यहाँ धागा लपेटेंगे, पहले एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ये पीछे वाले 2 फंदे हम आगे लेके जाएंगे। पहले इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, इस एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे, यहाँ धागा लपेटा, एक फंदा उल्टा बना लिया, इन दोनों फंदों का हम आगे लेके बनाएंगे। ये जो एक फंदा हम उल्टा बना रहे हैं, ये हमारा जब तक हम ये डिजाइन डालेंगे बैक साइड में सीधा ही बनेगा। और बटन पट्टी के जो हमारे 7 फंदे हैं, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हम सीधे बनाएंगे। हर 10वीं सिलाई पे
हम एक बटन होल बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अब डिजाइन ऐसे राउंड राउंड के जैसे हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट रो में डाला था वैसे ही अब हमें हर 4th रो में ऐसे ही डिजाइन डालना है। बीच में 3 रो हम सिंपल बना लेंगे और चौथी रो में हम ये फंदों को आगे पीछे करके बनाएंगे। मैं स्वेटर की लंबाई जितना हमें बनानी है उतनी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने राइट साइड से 18 रो निकाल ली हैं। अब हमारे पास बाजू के लिए पर्याप्त फंदे हैं। अब हम बाजू पे यहीं से फ्रिल बनाएंगे, लेकिन आगे पीछे वाले पार्ट को हम अभी बनाते रहेंगे, क्योंकि मैं इसमें बाजू हाफ ही रख रही हूं। तो अब हमें इसमें बाजू में और फंदे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम बाजू में यहाँ फ्रिल बनाएंगे। तो पहले हम ये पार्ट के फंदे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 6 फंदे पे हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया था, इन 6 फंदों को हम आगे वाले पार्ट में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ हम फ्रिल बना रहे हैं तो फंदे वैसे ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये हमने यहाँ जाली बनाई है तो आगे वाले पार्ट के लिए तो अभी हम फंदे बढ़ा रहे हैं, तो एक फंदा हम इधर बढ़ा लेंगे और हम जो दूसरी साइड बढ़ा रहे थे उस साइड अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। और ये 4 फंदे जो हम बीच में सीधे बना रहे थे और राइट लेफ्ट में एक एक उल्टा बना रहे थे, इनको हम आगे वाले पार्ट में ही रख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम जाली बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे बाजू के फंदे काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा अपनी तरफ रखा और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो ये एक फंदे के ऊपर यहां जाली आ जाएगी। उसके बाद फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 4 5। फिर ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे, फिर 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 4 5। धागा हम अपनी तरफ रखेंगे तो ये हम ऐसे सीधा फंदा बनाते हैं, तो ये एक फंदा बढ़ भी जाता है और जाली भी बन जाती है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा जो हमारे बाजू में फंदा बढ़ रहा था, अब हम इसको हम सिंपल ही बना लेंगे। 4 फंदे हो गए हैं, अब एक ये फंदा और ले लेंगे। तो ये अब हमारे 5 फंदे इधर बाजू के हो गए हैं। स्टार्टिंग में भी हमने 5 बना के एक फंदा बढ़ाया था, अब लास्ट में भी हमारे 5 फंदे आ गए। अब हम यहां से बैक पार्ट के फंदे स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर 4 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर ये एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम इधर जाली नहीं डाल रहे, इधर फंदे हमारे फ्रिल में बढ़ रहे हैं। अब हम इसमें बैक पार्ट के लिए यहां जाली डालेंगे। बैक पार्ट के ये फंदे मैं बुन लेती हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 4 के 4 सेट तो डल चुके हैं और ये हमारा हाफ सेट हो गया है। ये मैंने 2 जालियां डाल ली हैं। तो अब हम ये हमारा बैक पार्ट का हिस्सा है, तो बैक पार्ट के लिए इधर हम फंदा बढ़ाएंगे। ये 4 फंदे भी हम पीछे बैक पार्ट में ही रखेंगे और ये एक उल्टा। अब हम यहां से दूसरी बाजू के फंदे बढ़ाने स्टार्ट करेंगे। हर 5 फंदे पर 1 2 3 4 और ये 5, हर 5 फंदे पर एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। ये धागा हमने आगे की तरफ किया, फिर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 4 5। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे।
फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये 5 फंदे हमारे इधर कंप्लीट हो गए। यहाँ हमने जाली नहीं डाली क्योंकि ये हमारे बाजू में फंदे वैसे ही फ्रिल बना रहे हैं तो हम बढ़ा ही रहे हैं। अब हम आगे के पार्ट के फंदे बनाते हैं। ये एक फंदा तो हमारा उल्टा था, फिर बीच में 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो यहाँ हम धागा फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो बाजू में हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो फंदे बढ़ा रहे थे हर रो में, वो हमने दोनों तरफ कम कर दिए हैं। तो अब हमारे 4 तरफ फंदे बढ़ रहे हैं और 4 तरफ अब हमने बंद कर दिए हैं। पहले हम ये आगे के पार्ट के फंदे बुन लेते हैं। 7 फंदे तो हमारे ये बटन पट्टी के हैं, ये मैंने दोनों तरफ सीधे बनाए हैं। इसके बाद फ्रंट पार्ट के मैं फंदे बुन लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट फंदा है फ्रंट पार्ट का, ये हमने सीधा बना लिया। इसके बाद से हमारे जो बाजू के फंदे उल्टे हमने बनाए थे, अब उन उल्टे 5 फंदों को हम इधर सीधा बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। और जो एक सीधे फंदे पे हमने जाली डाली थी, ये 2 फंदे अब हमारे उल्टे बनेंगे। ये हर रो में जो राइट साइड में हम सीधे बनाएंगे उन फंदों को उल्टा बनाएंगे और जो उल्टे बनाएंगे उन फंदों को हम सीधा बना लेंगे। तो अब इस रो में तो हमारे 5 फंदे सीधे बनेंगे और 2 फंदे उल्टे। नेक्स्ट रो में 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे और सीधे तो हमारे 5 फंदे ही रहेंगे। हर रो में 5 फंदे के बाद जो हमने एक फंदा बढ़ाया है उसके ऊपर हर रो में हम एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। पांच फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। जहां भी हमारी ये जाली आएगी, जाली से पहले वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, फिर वो जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद फिर 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए जाली आ गई, इससे पहला वाला उल्टा बनेगा और उसके बाद जाली वाला फंदा उल्टा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यही फंदा जो हमारा सीधा बनता आ रहा है, इससे हमारे अब बैक पार्ट के फंदे स्टार्ट हो जाएंगे। एक फंदा हमने सीधा बना लिया, फिर 4 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर ये एक फंदा हमारा सीधा ही बन रहा है। अब हम बैक पार्ट के फंदे बुन लेते हैं। सभी फंदों को हमें उल्टा बनाना है। ये बैक पार्ट का लास्ट फंदा है। अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारे बाजू के फंदे स्टार्ट हो गए हैं। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद जाली से पहले वाला फंदा उल्टा और जाली वाला फंदा उल्टा, ऐसे ही हमें कंटिन्यू रखना है। 5 फंदे सीधे बनाने हैं और उसके बाद 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। ये 5 फंदे हो गए हमारे। फिर ये 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। इसके बाद ये 5 हम सीधे बनाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे स्टार्ट हो गए। एक फंदा तो ये हमारा सीधा ही बनेगा, फिर बीच में 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, आगे
बॉर्डर से पहले तक के सभी फंदे उल्टे और बॉर्डर के 7 फंदे हम बटन पट्टी के 7 फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट के फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब एक फंदा हम यहां बढ़ाएंगे, इसके बाद एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर से एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये बाजू के फंदे फिर से स्टार्ट हो गए हैं। पहले 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 4 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया जो हमने पिछली रो में बढ़ाया था। अब हम 5 फंदे के बाद फिर से धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और इस जाली से पहले जाली डालेंगे। ये एक फंदा हमारा सीधा हो जाएगा। अब फिर 5 फंदे उल्टे, हर 5 फंदे उल्टे के बाद सेकंड रो में भी हम ऐसे ही एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। धागा अपनी तरफ रखा और ये सीधा बना लिया। उसके बाद आगे वाला फंदा हमारा एक सीधा हो जाएगा। अब हमारे यहां 2 फंदे बढ़ गए हैं। पांच फंदे के बाद एक फंदा हम बढ़ा देंगे। यहां से हमारे अब एक फंदा उल्टा बनाने के बाद यहां से हमारे बैक पार्ट के फंदे स्टार्ट हो गए हैं। 4 फंदे सीधे, एक उल्टा और ये देखिए फ्रेंड्स, यहां हमने पिछली बार एक फंदा बढ़ाया था। अब हम बैक पार्ट में एक फंदा यहां बढ़ा देंगे। अभी मैं आगे सारे फंदों को बुन लेती हूँ। ये बैक पार्ट में एक फंदा हमारा यहां बढ़ेगा। उसके बाद ये फंदे हम बना लेते हैं। और अब हमारे यहां से बाजू के फंदे स्टार्ट हो जाएंगे। तो 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहां हमने ये जाली डाली थी, इससे पहले हम फिर जाली डाल देंगे। जैसा हमने पहले कंटिन्यू रखा है, 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा हमें बढ़ाना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे यहां से स्टार्ट हो गए हैं। पहले 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए, फिर एक फंदा उल्टा बना लिया। अब ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा अब हम यहां बढ़ा देंगे। बाकी सभी फंदों को हम बटन पट्टी से पहले तक सीधे बुन लेंगे। बटन पट्टी के भी सीधे ही बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड के मैंने फंदे उल्टे बुन लिए हैं और जो हमारा एक फंदा राइट में और एक फंदा लेफ्ट में 4 फंदों के बीच में आता था उसको सीधा बुन लिया है। अब हमारे यहां से 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमारे 3 फंदे उल्टे बनेंगे। ये हर रो में उल्टे फंदों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस रो में 3 है तो नेक्स्ट रो में ये 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। जितना हमें वो रखना है, फ्रिल की लंबाई रखनी है, उस हिसाब से इन फंदों की संख्या भी हर लाइन में बढ़ती जाएगी। मैं आपको ये बनाकर आगे बताती हूँ। अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हमारी ये 20 रो कंप्लीट हो गई हैं। मैंने ये 5 टाइम डिजाइन डाला है। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। यहां ये हमने ये देखिए फ्रेंड्स, यहां हम डिजाइन को चेंज करते थे। इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और यहां हम एक फंदा बढ़ाते थे इस उल्टे फंदे से पहले। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब हमारे फंदे काफी हो गए हैं तीनों पार्ट के। अब हम इन 2 फंदों को, पीछे वालों को आगे ले जाके ऐसे पहले ये पीछे वाले फंदे बना लेंगे 2 और फिर बाद में ये पहले वाले फंदे बनाएंगे। ये एक फंदा हमारा उल्टा था ही। अब ये हमारे बाजू के फंदे स्टार्ट हो गए। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पहले 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जाली आ गई है, धागा अपनी तरफ ही रहेगा।
और एक फंदा हम बढ़ा देंगे। अब हमारे ये 3 फंदे बढ़ गए हैं। ऐसे ही मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। डिजाइन को हम ऐसे करेंगे, डिजाइन वाली जगह पे। ये बाजू के फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ से ये डिजाइन वाले फंदों को फिर से आगे पीछे करके बनाएंगे। 2 फंदे हम आगे ले जाएंगे और इन आगे वाले फंदों को हम पीछे ले आएंगे। अब बैक पार्ट के सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, अब हम सभी फंदों को सीधा ही बना रहे हैं, तो सीधे ही बनाते रहेंगे। ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। इसके बाद ये 4 फंदों में हम 2 फंदे आगे लेके जाएंगे और पहले आगे वाले फंदों को बनाएंगे। इसके बाद अब इनको बना लेंगे। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब फिर से ये हमारे बाजू के फंदे बनेंगे और ये डिजाइन यहाँ भी ऐसे ही डलेगा। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड में हमें, अब तक हम सीधे फंदों को उल्टा बनाते आ रहे थे। अब हम जो फंदे राइट साइड में भी हमने सीधे बनाई हैं, उनको हम लेफ्ट साइड में भी सीधा ही बनाएंगे। ये 7 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं। उसके बाद अब ये हम पार्ट के फंदों को भी हम यहाँ बैक साइड में सीधे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट साइड के फंदे भी लेफ्ट साइड से भी सीधे बनाए हैं और राइट साइड से भी सीधे बनाए हैं। अब हम ये बाजू के फंदे बनाएंगे। बाजू के फंदे में पहले 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे और अब हमारे पास 4 फंदे उल्टे हो गए हैं। 1 2 3 और ये 4, फिर 5 फंदे सीधे, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और फिर 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। बैक पार्ट के फंदों को भी हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। बाजू में हम फंदे वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं और बैक पार्ट के और दोनों फ्रंट पार्ट के फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल में हमारी 3 रो तो हो चुकी हैं राइट साइड से और 2 रो और बना लेंगे हम, मतलब राइट और लेफ्ट साइड की 10 रो हो जाएंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम दोनों तरफ से सीधे राइट ही बुनेंगे। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, तो मैं अभी 4 रो और बना लेती हूँ, 2 फ्रंट साइड की और 2 बैक साइड की। मैं आपको फिर बनाकर दिखाती हूँ। ये बाजू में हमें हर रो में जैसे 5 फंदे के बाद फंदे बढ़ाई है, वैसे ही हमें फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन फ्रंट और बैक साइड हमें सीधे दोनों तरफ से सीधे फंदों से बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल में हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रिल के फंदों को तो बंद कर देंगे और तीनों पार्ट के फंदों को अब हम इकट्ठा बनाएंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के फंदों को सीधा बना लेते हैं। ये मैंने फ्रंट पार्ट के फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ से फ्रिल के फंदे बंद करेंगे। उससे पहले एक फंदा हम ऐसे यहाँ बढ़ा देंगे। एक फंदा हमने बना लिया, दूसरा फंदा बनाया, पहले फंदे को उसके ऊपर से हम ऐसे उतार देंगे। अब ये फ्रिल के हमारे जितने फंदे हैं उनको हम एक फंदा बनाएंगे और दूसरा फंदा उसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, तो ये पीछे हमारे बंद होते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रिल के सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब हम इन बैक पार्ट के फंदों को बुनना स्टार्ट करेंगे।
सीधा बुन लेते हैं। ये अब आगे हमारे फिर से फ्रिल वाले फंदे आ गए हैं। अब इन फ्रिल वाले फंदों को हम फिर एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उसे उतार देंगे। ये फ्रिल वाले फंदे बनाने से पहले हम एक फंदा जैसे हमने पीछे बढ़ाया था, ऐसे ही एक फंदा हम यहाँ भी बढ़ा देंगे। अब हम फ्रिल का एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा बना लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये हमारा फ्रंट साइड वाला एक पार्ट बचा है। इस पार्ट के सभी फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। लेफ्ट साइड में भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। ये दो पार्ट के बीच हमारे पास गैप ना रहे, इसलिए हम एक इस साइड का और एक इस साइड का दो फंदों का हम एक कर देंगे। बीच में यहाँ खिंचाव भी नहीं होगा और गैप भी नहीं रहेगा, इसलिए इन दो फंदों का हमने ऐसे एक कर लिया। आगे सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। जैसा हमने पहले किया था, इस एक पार्ट का ये फंदा और ये फंदा, इन दो फंदों का हम फिर से एक कर लेंगे ताकि बीच में गैप नहीं रहे, और बाकी सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू के फंदे हमने यहाँ बंद भी कर लिए हैं और ये तीनों पार्ट हमने इकट्ठे भी कर लिए हैं। अब हमें ये जो डिजाइन ऊपर डाला था हमने, वही डिजाइन अब हम फ्रंट साइड में दोनों पार्ट में और बैक साइड में पीछे दो जगह पे डालेंगे। फ्रंट साइड में हम एक जगह पे डालेंगे और बैक साइड में हम दो जगह पे डालेंगे। उसी के हिसाब से मैंने ये मार्किंग कर ली है जितने फंदे हमारे पास हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती जाती हूँ। ये पहला फंदा हमने स्किप कर लिया। पहले तो ये 7 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ये 7 फंदे हमारे अलग से हैं। 6 हो गए और ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे होने के बाद, ये 2 फंदे के बाद 13 फंदे के बाद मैंने मार्किंग की है। 13, ये जो 12 और 13 फंदा है, इनको हम ऐसे आगे पीछे ऐसे करेंगे और इन दोनों फंदों का हम एक कर देंगे, क्योंकि अगर हम हर सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे बहुत ज्यादा फंदे हो जाएंगे, फ्रॉक बहुत चौड़ा बनेगा। तो इसलिए हम 3 सिलाई में तो ऐसे फंदे घटाएंगे, चौथे में नहीं घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने ये धागा लपेटा। अब ये 6 फंदों पे ये डिजाइन डलेगा। एक फंदा हमने उल्टा बनाया, पीछे के 2 फंदों को हम आगे लेके जाएंगे ऐसे। पहले ही हम इन 4 फंदों को बना लेंगे। चार फंदे बनाने के बाद एक फंदा अब हमारा ये उल्टा बनेगा, इसको हम निकाल देंगे। अब धागा आगे ही रखेंगे, यहाँ जाली डलेगी और इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। जैसे हमने इधर 12 और 13 फंदे का किया था, ऐसे ही यहाँ स्टार्टिंग में हम फर्स्ट और सेकंड फंदे का ऐसे एक कर देंगे। और ये हमारा एक फंदा यहाँ जाली डल गई है, बढ़ गया, तो 2 फंदे हो गए। 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और ये 13। ये हमारे फ्रंट साइड के 13 फंदे इधर थे और 13 फंदे इधर लेने के बाद ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अब हम बैक साइड के फंदे बनाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, पीछे हमारे फंदे ज्यादा हैं तो मैंने यहाँ 13 की बजाय 15 फंदे रखे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों को हम आगे पीछे लेके आएंगे और इन 2 फंदों का पहले हम एक कर देंगे। यहां धागा लपेटेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर इन 4 फंदों में से पीछे के 2 फंदे हम ऐसे आगे लेके जाएंगे। ये 4 फंदे हमने सीधे बना लिए, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। अब यहां से बीच में से 20 या 22 फंदे जितने हो, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बैक साइड में 2 बार डिजाइन डाल रहे हैं तो इन दोनों फंदों को हम अभी ऐसे ही आगे पीछे करेंगे। बीच में हमारे ये 24 फंदे आए हैं। ये 2 फंदे हमने 2 का 1 कर लिया, धागा यहाँ लपेटा, फिर एक फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर इन 4 फंदों का हम आगे पीछे करके ये इसी रो में थोड़ा सा टाइट रहेंगे क्योंकि पहले ये हमने दोनों तरफ से सीधे बनाए हैं। नेक्स्ट रो में ये सीधे बनेंगे तो इतने टाइट नहीं रहेंगे। चार फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा ये हम उल्टा बना लेंगे, फिर यहां धागा लपेटेंगे और इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। तो ये 2 फंदे तो हमारे ये काउंट हो गए 2। फिर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये 15 फंदे तो हमारे पीछे के पार्ट के थे, जैसा हमने यहाँ 15 के बाद ये डिजाइन डाला था। आप देखिए अब 13 फंदे हम आगे के बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 और ये 6 फंदे से पहले गिरे। इन 2 फंदों को हम आगे पीछे करके ऐसे 2 को आगे पीछे करके एक बनाया, फिर एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, फिर उल्टा बनाने से पहले हमने धागा लपेटना था। यहाँ हम धागा लपेटेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद इन 2 फंदों को हम
ऐसे कौन सा रह गया। अब इन 4 फंदों को हम आगे पीछे करके ऐसे डालेंगे। इस एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, फिर यहां धागा लपेटेंगे और 2 फंदों का हम ऐसे एक कर लेंगे। बाकी सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने हर रो में फंदे बढ़ाए थे, कम नहीं किए थे, क्योंकि ये हमें फंदे बढ़ाने ही थे। लेकिन हम फ्रॉक में अगर बहुत ज्यादा फंदे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास फंदे बहुत हो जाएंगे, इसलिए हम फंदे बढ़ा रहे हैं तो साथ में कम भी कर रहे हैं। लेकिन 2-3 रो के बाद हम एक बार फंदे जरूर बढ़ाएंगे। उल्टी सिलाई में हम जो फंदे 6 फंदों में जो हमने राइट और लेफ्ट में उल्टे फंदे बनाए हैं, 2 फंदे, उन फंदों को तो हम बैक साइड में सीधा बनाएंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। बटन पट्टी के फंदे तो हमारे स्टार्टिंग से ही सीधे बनते आ रहे हैं दोनों तरफ से। पूरी सिलाई को मैं सीधा बना उल्टे फंदे से बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है। इसके बाद का जो फंदा होगा वो हम सीधा बनाएंगे, फिर उसके बाद 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और उसके बाद फिर जो जाली से पहले इधर होगा उसको हम सीधा बना लेंगे और ये हमारा उल्टा बन जाएगा। बाकी सभी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। बस ये जो 4 जगह हमने डिजाइन डाला है, उन फंदों में हमें 6 फंदों के राइट और लेफ्ट वाले फंदे को हमें सीधा बनाना है बैक साइड में, और बीच के सभी फंदों को हमें उल्टा बनाना है। नेक्स्ट रो में देखिए फ्रेंड्स, ये पहले हम जो हमने सिंपल फंदे बनाए हैं, प्लेन फंदे, उनको हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने डिजाइन डाला है, इससे पहले ये जाली डाली। जाली से पहले वाले 2 फंदों का हम ऐसे आगे पीछे करके फिर से एक करेंगे। यहां फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली डाल देंगे। इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। फिर ये जो 4 बीच में हमने पिछली सिलाई में पलट के बनाए थे, इनको अब हम इस सिलाई में और इससे अगली सिलाई में पहले हम इनको प्लेन ही बुनेंगे। ये उल्टा फंदा बना लिया, फिर इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। आगे हम सीधे फंदे बुन लेंगे। जैसा हमने यहां किया है वैसा ही अब हमने 4 बाकी 3 जगह वो डिजाइन डाला है, 1 2 और ये 3 जगह डिजाइन डाला है, वैसे भी हम वहां भी हम वैसा ही सेम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जाली से पहले वाले 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम पहले ऐसे आगे पीछे करेंगे और इन दोनों का हम एक बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली के ऊपर जाली डालेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, इस एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, फिर ये जाली वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदों का हम एक बना देंगे। मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ। लेफ्ट सिलाई हमारी वैसी ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाई है। 4 जगह हमने जो डिजाइन वाले फंदे में 6 फंदों में राइट लेफ्ट में जो उल्टे फंदे डाले हैं उनको तो हम सीधा बना लेंगे, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जाली वाला फंदा है, इससे पहले वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा। अब ये देखिए, ये हमें पता ही लगने लग जाएगा कि 6 फंदे में कौन सा सीधा फंदा बनना है। अब ये 4 फंदे हम बीच में उल्टे बना लेंगे और ये एक फंदा हमारा सीधा बनेगा। इसी तरह पूरी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इतने फंदे बनाने के बाद जाली से पहले वाले 2 फंदे फिर आ गए हैं, इनको हम ऐसे आगे पीछे करेंगे। इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर ये जाली वाला फंदा भी सीधा बना लेंगे। 6 फंदों में से एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, फिर ये एक फंदा उल्टा बनेगा, फिर ये 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। अब जैसा मैंने ये यहां बनाया है, ऐसे ही हमारा इधर 4 जगह पे जहां जहां हमने ये डिजाइन डाला है वहां चारों जगह ये ऐसे ही डिजाइन डालेगा। मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई है राइट साइड से और 3rd रो लेफ्ट साइड से। मतलब मैंने 6 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। इनमें हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में हमने फंदे 2-2 का एक किया था और एक फंदा हमने बढ़ाया था, लेकिन ये हमारी रो 4th है। 4th रो में हम फंदे घटाएंगे नहीं, 4th रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। पहले हम एक बटन होल बना लेंगे, धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों का हमने एक कर दिया। ये हमारा एक बटन होल बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 3 रो में ये इन 2 फंदों का एक किया था और यहाँ हमने फंदा बढ़ाया था। अब ये 4th रो है हमारी, चौथी लाइन में हम फंदे 2 फंदों का एक नहीं करेंगे, सिर्फ एक फंदा हम राइट साइड में बढ़ाएंगे और एक फंदा हम लेफ्ट साइड में बढ़ा लेंगे। इससे क्या हमारे जो फ्रॉक का स्टाइल है वो ऐसे आएगा। अगर हम हर रो में फंदे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे फंदे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ 4th रो में फंदे बढ़ाएंगे और एक रो में फंदे हमारे 8 हम 4 जगह डिजाइन डाल रहे हैं तो एक रो में हमारे 8 फंदे बढ़ जाएंगे। ये धागा हमने अपनी तरफ किया और जैसा मैंने यहाँ बढ़ाए हैं फंदे, वैसे ही अब हमने 4 जगह जहां डिजाइन डाला है वह चारों जगह बढ़ा लेंगे। एक फंदा हम यहां बढ़ा लेंगे, सॉरी इस फंदे से पहले हमें फंदा बढ़ाना था। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसा हमने इन 2 जगह पे किया ऐसा ही हम ये जो हमारी 2 जगह और है यहाँ पे भी ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी 5th रो आ गई है। ये मैंने 4 जगह जाली डाल ली है। अब हमारी 5th रो में जैसे मैंने 1st रो में बनाया था वही रिपीट हो जाएगा। ये फंदे तो हम सीधे बना लेंगे और देखिए ये जो हमारा उल्टा फंदा है इससे पहले वाले 2 फंदे उल्टे फंदे, पहले वाले 2 फंदों का हम ऐसे एक करेंगे, यहाँ धागा ऐसे लपेटेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। फिर ये जो 4 फंदे बीच में हमने सीधे बनाए हैं इनमें पीछे वाले 2 फंदों को हम ऐसे आगे लेके आएंगे और पहले इन चारों फंदों को हम सीधा बना देंगे। इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के इन 2 फंदों का हम एक बना देंगे। एक फंदे को भी पलट के बना सकते हैं, 2 फंदों को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 1st रो वापस रिपीट हो गई है। अभी पहली 3 रो में तो हम फंदे घटाएंगे, लेकिन जो हमारी 4th रो होगी उसमें हम फंदे नहीं घटाएंगे, उसमें हम फंदे
सिर्फ 4 जगह हमारा डिजाइन डल रहा है, तो हम चारों जगह फंदे 2-2 फंदे बढ़ाएंगे, तो इससे हमारे 4th रो में 8 फंदे बढ़ जाएंगे। तो हमारी फ्रॉक की जो शेप होगी वो बहुत ही सुंदर सी आएगी। मैं आपको एक जगह वो डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 6 फंदे बीच के रखे हैं, उल्टे राइट और लेफ्ट वाले उल्टे हैं, बीच में 4 फंदे जो सीधे हैं, उनसे पहले इधर वाले 2 फंदों का हम ऐसे आगे पीछे करके एक फंदा बना लेंगे, फिर धागा लपेट लेंगे, इस उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर इन 4 फंदों में पीछे वाले 2 फंदों को आगे लेके आएंगे, इनको सीधा बना लेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और 2 फंदों का हम एक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 जगह तो मैंने डाल दिया है। अब ऐसे ही सेम हमें यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। जैसे मैंने फर्स्ट रो स्टार्ट की थी, वैसे ये हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट हो गई है। फिर फर्स्ट रो से 4th रो तक ऐसे करके फिर से फर्स्ट रो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें 2 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई बनानी है और उसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रॉक की लंबाई लगभग कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने ये 8 टाइम डिजाइन डाला है और अब हम यहाँ नीचे फ्रॉक का बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए हम दोनों तरफ से फंदों को सीधा ही बुनेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के साथ फंदे हैं। अब हम इस रो में कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, सभी फंदों को सीधे बनाएंगे। ये जो हमारा उल्टा फंदा था, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। ये जो हमारे आगे 4 फंदे थे जिन पे हमने डिजाइन डाला था, इन 4 फंदों को हम इस रो में आगे पीछे कर देंगे। उसके बाद तो हम दोनों तरफ से सीधा ही बनाएंगे। बस इस रो में ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम इस रो में इन फंदों को ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये यहाँ हमारा ऐसे जैसा मैंने यहाँ बनाया है, ऐसे ही हम ये जो 4 जगह डिजाइन डाला है हमने, चारों जगह हम इन बीच वाले 4 फंदों को आगे पीछे करके बुनेंगे। बाकी सभी फंदों को हमें सीधा ही बुनना है। बस ये जो डिजाइन वाले 4 फंदे हैं, इस रो में हमें आगे पीछे करके बुनने हैं। उसके बाद हम सिंपल बुन लेंगे। सभी फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। अब ये उल्टे वाला फंदे को भी हम सीधा ही बुन रहे हैं। लेफ्ट साइड में भी हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। मैं बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये 10 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम फंदों को बंद करते हुए जाएंगे। पहला फंदा हम इसे स्किप करेंगे, एक फंदा हम बना लेंगे और दूसरे फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। ऐसे ही इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा हमें बनाना है और पीछे वाला इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए, इसमें मैंने ये बैक साइड में भी डिजाइन डाला था।
का ये बैक साइड है। और ये फ्रंट साइड है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक में बटन मैंने लगा लिए हैं। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हो गई है। ये पीछे भी मैंने डिजाइन डाला था।